हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। गाइस, आज इस वीडियो की मैं बात करूं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 9th में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं गाइस, तो ये चैप्टर देखा जाए तो पूरी तरीके से एक थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और उसको आपको याद रखना है। जैसे यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स हो गए हैं, एक्सियम्स हो गए, ठीक है, इन सबको बताया जाएगा। आपको बस समझना है हर एक पॉइंट को और उसको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है जो कि काफ़ी सिंपल सा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। यानी कि कह सकते हैं कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है उसका हिस्ट्री, यानी ज्योमेट्री का बेसिकली हिस्ट्री के पास जाएंगे, और हिस्ट्री में हम लोग समझेंगे कि कहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। ठीक है, बेसिकली ज्योमेट्री क्या होता है। उसके बाद इंडियन मैथमेटिशियंस कौन कौन से थे जिन्होंने ज्योमेट्री को जो है उस बहुत बड़ा योगदान दिया, ज्योमेट्री के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। इन सभी चीज़ के ऊपर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको पहला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कि द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, जियो मीनिंग द अर्थ। ठीक है, ज्योमेट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है उसको, ठीक है, जिसका जियो का मतलब होता है ग्रीक में गाइज अर्थ होता है, और मेट्रीन का मतलब होता है भाई मेजरमेंट। ठीक है, तो ये होता है ज्योमेट्री का, आपको कह सकते हो मीनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में, तो सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि यूक्लिड्स इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ proving mathematical result by using deductive logical reasoning, ठीक है, and previously proved result। कहा गया है कि मैथमेटिक्स में यूक्लिड्स ने क्या किया था, मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को अगर उसको प्रूव करना होता था तो उन्होंने एक मेथड बनाया था, एक तरीका बनाया था कि कोई लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करके या प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स को यूज़ करके जो है वो किसी भी चीज़ को प्रूव करते थे। ठीक है, किसी भी मैथमेटिक्स को वो प्रूव करते थे। तो इसी को कहा गया दिस द ज्योमेट्री ऑफ द प्लेन फिगर इज़ नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यानी कि आप कह सकते हो वैसा ज्योमेट्री जो कि प्लेन फिगर के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री नाम दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 3 इंडियन मैथमेटिशियन का नाम आया है। एक है हमारे आर्यभट्टा, ठीक है, दूसरे हैं ब्रह्मगुप्त, और तीसरे हैं भास्कर सेकंड। ये तीनों के तीनों जो है, इन तीनों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योमेट्री के ऊपर। तो चलिए देखते हैं वो कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आर्यभट्ट के बारे में, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या मैथमेटिशियन में मैथमेटिक्स में इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये इनके द्वारा दिया गया है। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ये भी जो है आर्यभट्ट के द्वारा ही कैलकुलेट किया गया। ठीक है, एक आपने ये भी सुना है दैट कि ज़ीरो का जो कह सकते हो डिस्कवरी है, ठीक है, वो इन्होंने ही मतलब किया है। ठीक है, इन्वेंट किया। चलिए ब्रह्मगुप्ता की हम लोग बात कर लेते हैं। भाई ब्रह्मगुप्ता ने डिस्कवर्ड किया है क्या, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ हो, सर्कल के ऊपर हो। तो इसको हम लोग कहते हैं भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ठीक है, जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ हैं, आपको सर्कल के ऊपर दिख रहे हैं ना, सर्कल पे दिख रहे हैं, तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसी को कहते हैं। तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ब्रह्मगुप्ता ने दिया है। और अगर मैं भास्कर की बात करूँ इस सेकंड के बारे में, तो इन्होंने डिसेक्शन प्रूफ दिया है भाई पाइथागोरस थ्योरम का। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है वो किसने बताया, हमारे भास्कर सेकंड ने बताया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों जो इंडियन मैथमेटिशियन थे इनका कंट्रीब्यूशन मैथ्स में क्या क्या रहा ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना भी और याद रखना भी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में, क्योंकि इसके ठीक बाद जो है आपको मैं 5 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्सियम्स क्या होता है और पोस्टुलेट्स क्या होता है। ठीक है, देखिए एक्सियम्स में मैंने लिखा है कि सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली
लिंक्ड टू ज्योमेट्री आर नोन एज एक्सियम। यानी एक्सियम वैसे ट्रू स्टेटमेंट को कहा जाता है, ठीक है, जिसको मैथमेटिक्स में, ठीक है, जो कि प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रू होते हैं और ये जो है ज्योमेट्री से लिंक नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं भाई एक्सियम। लेकिन इसी का अपोजिट हो जाता है, अपोजिट नहीं कहेंगे कि सिमिलरली है, ठीक है, सेम ही है, बट हाँ इसमें ये पोस्टुलेट्स की मैं बात करूँ तो पोस्टुलेट्स वैसे ट्रू स्टेटमेंट्स को कहा जाता है, ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रू होते हैं, इनको भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, बट दे आर द ट्रू स्टेटमेंट एंड दे आर स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। याद रखिए कि ज्योमेट्री से लिंक्ड है तो ये हो गए पोस्टुलेट्स, और ज्योमेट्री से लिंक्ड नहीं है तो ये कहलाएंगे एक्सियम। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था एक्सियम और पोस्टुलेट्स के बीच में। वैसे इस चैप्टर में आपको 5 एक्सियम्स पढ़ने हैं यूक्लिड्स के और 5 पोस्टुलेट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, और फिर कुछ और जो है वो कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, ठीक है, रिलेटेड टू ज्योमेट्री, वो भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए यूक्लिड्स के अभी देखा जाए तो टोटल 7 एक्सियम्स हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे 4 लिखा है, फिर इसके बाद मैं आपको 3 और बताऊँगा। लेकिन इन सभी को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि भाई ये एक्सियम है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, दे आर नॉट लिंक्ड टू ज्योमेट्री, बट दे आर द ट्रू स्टेटमेंट, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स दे आर, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या बोल रहा है, पहला एक्सियम ये बोल रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। देखिए यहाँ पे जो पहला एक्सियम है वो आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे समझिए कि थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और मैंने फिर ये बोला कि एंगल जो 3 है वो भी एंगल क्या है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग, दे आर द 2 एंगल्स विच आर इक्वल्स टू एंगल 2 एंड हेयर एंगल 2 आर द सेम, ठीक है, दोनों में जो है एंगल 2 क्या है, सेम है। तो आप कहोगे ना कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ये तो आप करते हो ना। तो वही जो है पहला यहाँ पे एक्सियम है वो वही बता रहा है कि दैट थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहला जो एक्सियम है वो आपको एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल बता दिया है। चलिए सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि इफ़ इक्वल, पहला तो हो गया, सेकंड कह रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। ये भी बहुत सही बात है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये और ये इक्वल है, दोनों साइड क्या है भाई 4 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इक्वल ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, इधर भी 2 ऐड किया और इधर भी 2 ऐड किया, तो रिजल्ट कितना आएगा, बोलोगे सर 6 आएगा, और इधर कितना आएगा, बोलोगे 6 आएगा। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल ही है ना, इक्वल ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड, देखिए इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द रिजल्ट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एकदम सही है, जो कि यहाँ पे सेकेंड एक्सियम है वो मैंने आपको बताया कि अगर आप इक्वल चीज़ किसी भी 2 इक्वल चीज़ों में ऐड करते हो तो जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा देखिए इसका जस्ट उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि आप कहोगे कि भाई इक्वल में आप इक्वल सब्ट्रैक्ट करो तो जो आउटकम होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 बराबर 5 लिख दें और फिर अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूँ और इधर भी 5 में से 3 माइनस करूँ, रिजल्ट इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, एंड दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द होल द रिजल्ट विल बी ऑल्सो इक्वल। चलिए द रिमाइंडर विल बी इक्वल। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताई। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ आपको एग्जाम क्या कह रहा है कि विथ थिंग्स विच कॉन्साइड्स विथ वन अनदर आर इक्वल्स टू वन अनदर। देखिए इसको समझिए, कॉन्साइड्स का मतलब क्या होता है। कॉन्साइड्स का मतलब आप ऐसे समझो, ठीक है। कॉन्साइड का मतलब होता है जैसे ओवरलैप कर जाना। ओवरलैप का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखिए ये हाथ है मेरा, ठीक है, ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके ऊपर मैंने अपना जो सेकंड हैंड है उसको रखा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पूरा जो पूरे तरीके से जो है ये क्या हो गया, कवर हो गया। पीछे वाला जो पाम है वो पूरी तरीके से कवर हो गया इस हैंड्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो कॉन्साइड है उसका यही मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से क्या कर रहे हो, ढक रहे हो, और कुछ इस तरीके से कि पूरी तरीके से जो है वो कवर अप हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि थिंग्स विच आर कॉन्साइड टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि यही हमेशा आगे, मतलब ये हमेशा आगे हो सकता है कि मैंने इसको पीछे रखा और इस बार इस तरीके से किया तो भी ये कॉन्साइड कर रहा है ना। तो अब आप कहोगे कि इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो भाई, ट्राइंगल से ले लो, ठीक है, ट्रायंगल से ले लो। जैसे मान लो मैंने इस ट्रायंगल को उठाया, ठीक है, वैसे यहाँ पे तो भाई देखो, हाँ अभी ठीक ठाक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट है। याद होगा ना, आपने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जब आप ये साइड को उठाते हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड, मतलब इसके बराबर ये हो जाए, इसके बराबर जो है ये हो जाए, और इस वाले साइड के बराबर भाई ये हो जाए, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट, है ना भाई, एस एस एस, साइड साइड साइड। तो मैं ये कह रहा हूँ कॉन्साइड का मतलब कि जब आपने इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखा,
तो इसका ये वाला जो कह सकते हो पॉइंट है, ठीक है, वो इसके ऊपर आ जाए, ये जो कॉर्नर है, ये जो वर्टिसेस है ये इसके ऊपर आ जाए, और ये जो वर्टिसेस है वो इसके ऊपर आ जाए, और ये साइड इसके ऊपर आ जाए, ये वाला साइड इसके ऊपर आ जाए, और ये जो साइड है वो भाई इसके ऊपर आ जाए। तो पूरी तरीके से एक दूसरे को ये क्या कर ले, कॉइंसाइड कर ले, ओवरलैप कर ले, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ जो है आपको 4th एग्जाम में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको चारों एग्जाम अच्छे से समझ में आ गया है। चलते हैं बाकी जो रेस्ट ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अभी 5th एग्जाम है वो आपसे क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट, यानी कि पूरा जो होता है, कंप्लीट जो है वो हमेशा बड़ा होगा उसके एक छोटे से पार्ट से। ये बहुत ही आपको मतलब बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, मैंने इससे क्या किया, एक छोटा सा सेक्टर इसमें से काट के भाई निकाल लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इस तरीके से बाहर निकला तो ये इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ कि विच वन इज़ द ग्रेटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि द होल विल बी ग्रेटर दैन दिस, ठीक है। याद रखिए कि ये हमेशा बड़ा होगा। तो ये आपको कह रहा है 5th एग्जाम। 6th में क्या बोला जा रहा है कि दैट थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि इधर भाई 4 है और इधर भी 4 है। अब आपको क्या करना है भाई, इसका डबल कर दो, इधर भी डबल कर दो और इधर भी डबल कर दो। कितना आएगा, 4 2 8 आएगा ना, और इधर कितना आएगा, 8 आएगा। दे आर ऑल्सो इक्वल ना। सो इक्वल चीज़ का डबल करोगे तो वो इक्वल आएगा। ये आपको 6th में बताया गया है, ठीक है। और 7 में जो है इसी का जस्ट अपोजिट है, आप कहोगे कि इक्वल चीज़ का हाफ कर दो तो वो भी इक्वल होगा। जैसे अगर मैं यही एग्जांपल लूँ, 4 वाला ही एग्जांपल लूँ, तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए 4 = 4 है और मैं 4 का हाफ इधर भी कर रहा हूँ, इधर भी कर रहा हूँ, तो रिजल्ट कितना आएगा, बोलोगे सर इधर भी 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा, एंड दे आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो इक्वल चीज़ का हाफ भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सातों जो एग्जियम है, एक यूक्लिड्स के जो सातों एग्जियम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब बात करेंगे यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को भी इसको देखिएगा, चूँकि ये फर्स्ट वीडियो था 6th चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद जो आएगा वो सेकंड, दैट विल बी द सेकंड, और उसमें मैं आपको यूक्लिड्स का 5 पोस्टुलेट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा गाइस। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।